मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज़ नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मुझे बहुत खुशी होगी। और जो भी मुझसे बात करना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम के लिए फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम लिंक दिया है। मन में हजारों सवाल और उम्मीदें लिए रहीम बड़ा चला आ रहा था निशांत की ओर। हर एक किलोमीटर के कम होते उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके दिल की धड़कनें उससे ज़ोर ज़ोर से कह रही हों, बस अब निशांत के गले लगना है। वो सुकून चाहिए, वो प्यार चाहिए और वो प्यार की गर्माहट चाहिए। रहीम के खालू उसे आवाज़ दे रहे थे, पर वो तो निशांत भैया के ख्यालों में था। उन्होंने कस के उसे पकड़ा और उसको हिलाया और रहीम अपने होशो हवास में वापस आया और बोला, हाँ खालू, फरमाइए। खालू बोले, फरमाइए, इतनी देर से आवाज़ दे रहा हूँ तुमको, कहाँ खोए हो तुम? ज़रा हमें भी तो बताओ। चलो बाहर आ जाओ, पहले कुछ खा लेते हैं, ये ढाबा अच्छा खाना बनाता है। दानिश बोला, पर अब्बू, अम्मी ने घर पे कुछ तो पकाया होगा ना। दानिश के अब्बू ने उसे इग्नोर कर दिया। रहीम कार से उतरा और फिर चिकन बिरयानी ऑर्डर की गई। रहीम आहिस्ते आहिस्ते खा रहा था। वो गोश्त खाना पसंद नहीं करता था, तो वो सिर्फ चावल चावल खा रहा था। इस पे दानिश बोला, अब्बू देखो कैसे है ये लड़का, एकदम लड़कियों जैसा है, गोश्त ही नहीं खाता, सिर्फ चावल खा रहा है। दानिश के अब्बू ने दानिश को डांटते हुए कहा, अपने काम से काम रखो, समझ में आया ना? ज़्यादा किसी के पचड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। दानिश चुप हो गया। दानिश समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके अब्बू उससे इतना चिढ़ते क्यों हैं, उससे कभी अच्छे से पेश क्यों नहीं आते, क्यों वो उसके साथ अलग व्यवहार करते हैं। दानिश खामोशी से देख रहा था। रहीम ने तब तक खाना खा लिया। रहीम जाके बाहर खड़ा हो गया। दानिश बोला, अब्बू, आप हमेशा मुझे डांटते हो, क्यों करते हो? क्या किया है मैंने अब? जब देखो चिल्लाते रहते हो। बचपन से मुझे खाला, मतलब रहीम की अम्मी, के यहाँ भेजा हुआ है, कभी मिलने भी नहीं आते, ना कभी मुझे बुलाते हो। आज इतने सालों के बाद मिल रहा हूँ तो भी आप अच्छे से मुझसे मिल नहीं सकते क्या? अब्बू बोले, ज़्यादा जुबान ना चलाओ, चुपचाप खाओ और चलो घर। दानिश ने गुस्से में थाली खिसका दी और जाके कार में बैठ गया। रहीम को कुछ तो पता ही नहीं था। वो भी आगे अपनी जगह पर कार में बैठ गया। दानिश के अब्बू कमर ने कार का इंजन स्टार्ट किया और लगभग 30 मिनट के बाद सब घर पहुंच गए। रहीम की खाला दरवाजे पे खड़ी इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही उन्होंने देखा कि दानिश कार से उतरा, उन्होंने भागकर उसे अपने कलेजे से लगा लिया। पर दानिश उनसे नाराज़ था, लेकिन माँ की ममता से भला कौन बच्चा कब तक ना पिघलेगा। और दानिश पिघल गया, वो अपनी माँ के गले लग गया। इधर रहीम पड़ोस वाले घर में झांक ताक कर रहा था। वो निशांत को देखने की कोशिश कर रहा था, पर वो तो दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि उसे पता भी नहीं था कि निशांत उस घर में है भी या नहीं। खालू रहीम से बोले, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं खालू, कुछ नहीं, ये कहता हुआ वो अंदर दाखिल हुआ। उसके अंदर आते ही खाला ने दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर वो पूछने लगी, क्या खाना है? तब उन्हें पता चला सब ढाबे पे खा के आए हैं, पर कमर खाला के लिए बिरयानी पैक करवा के लाया था, जो उसने उन्हें दे दी। शाम के 7 बज चुके थे। रहीम से इंतज़ार ही नहीं हो रहा था। उसने बाहर खिड़की से कई बार झांक के देखा, पर उसे उसके सपनों का राजकुमार कहीं दिख ही नहीं रहा था। वो बेचैन था निशांत को एक पल को देखने को। शाम से रात हो गई। रात के गहराते ही हमेशा की तरह लाइट चली गई। अब डिसाइड हुआ छत पे सोने का। दानिश ने रहीम से सब बिस्तर ऊपर लाने को कहा।
कमर यानी कि दानिश के अब्बू, उसे जैसे ही ये पता चला कि दानिश ने रहीम को ऑर्डर दे रखा है, वो दानिश पे बरस पड़ा। बोला, ये क्या तरीका है, तुझे शर्म नहीं आती? रहीम से छोटा है तू, उसी के घर का खाता है और उससे ही काम करवाता है। पर रहीम ने कमर को शांत करते हुए बोला, खालू कोई बात नहीं, मुझे आदत है, जाने दो, मैं तो घर पे भी सब खुद ही करता हूँ, आप टेंशन ना लो। दानिश को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि रहीम उसके और उसके अब्बू के बीच में बोला। रहीम बिस्तर लेके जैसे ही ऊपर आया, दानिश ने उसका हाथ पकड़ के पीछे मरोड़ दिया और उसे धक्का देते हुए बिस्तर पे गिरा दिया और गुस्से में बोला, बेटा ज़्यादा उड़ मत, समझा ना, वरना यहीं ढेर कर दूंगा तुझे, धर के पेलूंगा तुझे, समझा? अरे अरे, क्या पेलने की बातें हो रही हैं? कौन किसको पेलने जा रहा है, जरा हमें भी दिखाओ, कौन किसको पेलने वाला है? दानिश ने तुरंत रहीम का हाथ छोड़ दिया। रहीम जमीन का सहारा लेते हुए उठ खड़ा हुआ। उसने देखा तो सामने एक लड़का खड़ा था। रहीम बिना कुछ सोचे उसके पास गया और उसकी छाती से लग गया। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? उस लड़के ने रहीम को दूर करते हुए कहा। रहीम बोला, मैं रहीम हूँ। वो लड़का बोला, तो मैं क्या करूँ? तुम रहीम हो तो मैं आइसक्रीम हूँ, अब बोलो। रहीम बोला, तुम मुझे भूल गए? वो लड़का बोला, याद तो मुझे वैसे भी कोई नहीं, तो तुम्हें कैसे याद रखूं? रहीम ने उसको एक चिकोटी भरी उसके बम पे, मतलब हल्के से नोच लिया। अरे बड़े बदमाश लड़के हो तुम, वैसे तुम मुझे कौन समझ रहे हो? ये सुन के रहीम अलग हो गया। उसने पूछा, आप निशांत भैया नहीं हो क्या? वो लड़का बोला, नहीं मेरे दोस्त, मैं निशांत नहीं हूँ, मैं उसका बड़ा भाई प्रशांत हूँ। रहीम सॉरी सॉरी बोल के साइड हटा। वैसे निशांत आज नहीं आएगा, वो कल आएगा सुबह, कल मिलना उससे। आज वो खेत में ड्यूटी पे है, उसे खेत की निगरानी करनी है। दिन में मैं करता हूँ, रात में वो करता है। रहीम को थोड़ी तसल्ली मिली कि चलो कल तो निशांत से मिलने को मिल ही जाएगा। रहीम ये सोच के ही उतावला हो रहा था कि उसे कल निशांत भैया से मिलने को मिल जाएगा। उसने खुशी खुशी छत पे बिस्तर बिछाए। सब लोग ऊपर आ गए और वो भी लेट गया सोने के लिए। पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। नींद को तो निशांत भैया लेकर उड़ चुके थे। वो बस पूरी रात करवट बदलता रहा। सुबह उसने जब निशांत के घर में कुछ आहट सुनी तो वो तुरंत उठ के बैठ गया। वो जल्दी से छज्जे पर गया और वहां से झांक के देखने लगा। कोई बिल्कुल अभी अभी निशांत के घर में आया था, और ये कोई और नहीं, निशांत ही है, ऐसा उसका दिल बार बार कह रहा था। उसकी एक झलक पाने के लिए रहीम निशांत की छत पे जा पहुंचा और ऊपर जाल से नीचे झांकने लगा। निशांत रात का थका हुआ बस खड़े खड़े सो रहा था। उसने लाल रंग की एक बनियान पहन रखी थी और पजामा पहने वो नीचे खड़ा था। रहीम ने उसको आवाज़ दी, निशांत भैया, निशांत भैया। निशांत बोला, कौन? मैं रहीम। पहचाना आपने? कौन रहीम? मैं सोने जा रहा हूँ, शाम में मिलते हैं। यह कहकर निशांत अंदर चला गया कमरे में। रहीम का दिल चकनाचूर सा हो गया। वो बड़ी उम्मीदों से उसका इंतज़ार कर रहा था और निशांत ने तो उस पर ध्यान भी नहीं दिया। रहीम का मन अंदर से उदास हो चुका था। वो सोच में पड़ गया था कि निशांत भैया को वो याद है भी या नहीं। दोपहर का समय था, सब खाना खा रहे थे, पर रहीम उसके गले से एक निवाला भी नहीं उतर रहा था। खाला बार बार उससे कह रही थी कि कुछ खा ले, कुछ खा ले, पर वो कह रहा था अभी मन नहीं है। पर जैसे तैसे ज़बरदस्ती खाला ने उसको खाना खाने टेबल पर बिठा ही दिया। उसी वक्त किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। एक पल को तो रहीम का दिल बोला कि निशांत आया है, पर दूसरे ही पल बोला नहीं होगा यार, और उसने कुर्सी से उठना मुनासिब नहीं समझा। वो धीरे धीरे अपनी चम्मच से मरे मरे हाथों से खा रहा था। दानिश ने जाके दरवाज़ा खोला। हाँ भाई, कौन चाहिए?
अरे तुम कौन हो यार? उस लड़के ने कहा। मैं दानिश दानिश हूँ मैं। वो लड़का बोला, अच्छा तुम दानिश हो तो यार मैं निशांत हूँ। वैसे रहीम कहाँ है? रहीम रहीम करता निशांत अंदर आ रहा था। रहीम दौड़ा दौड़ा गया तो देखा सामने उसका प्यार निशांत भैया खड़े थे। निशांत रहीम को बस दूर से देख रहा था और रहीम भी उनको दूर से देख रहा था। वो रुक गया था। वो दरवाजे से महज 7-8 कदमों की दूरी पे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो कितने सालों से वो वहीं उसी दरवाजे पे खड़े एक दूजे का इंतज़ार कर रहे हैं। निशांत रहीम को देख सीधा अंदर आ गया और उसने उसे अपनी बाहों में कस लिया। निशांत की आंखों से आंसू बह निकले और रहीम ने भी निशांत को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। दोनों एक दूजे को इतनी कसकर गले लगाए थे कि उनके बीच हवा का भी गुजर पाना बहुत मुश्किल था। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।